जय श्री कृष्णा दोस्तों। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह कैसे हुआ। विदर्भ देश के भीष्मक नामक एक परम तेजस्वी और सद्गुणी राजा राज्य करते थे। कुंडिनपुर उनकी राजधानी थी। उनके 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। अतः लोग उसे लक्ष्मी स्वरूपा कहा करते थे। रुक्मिणी जब विवाह योग्य हो गई तो भीष्मक को उसके विवाह की चिंता हुई। रुक्मिणी के पास जो लोग आते जाते थे वे श्री कृष्ण की प्रशंसा किया करते थे। वे लोग रुक्मिणी से कहा करते थे, श्री कृष्ण अलौकिक पुरुष हैं। इस समय संपूर्ण विश्व में उनके समान अन्य कोई पुरुष नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के गुणों और उनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर रुक्मिणी ने मन ही मन निश्चय किया कि वह श्री कृष्ण को छोड़कर किसी को भी पति रूप में वरण नहीं करेंगी। उधर भगवान श्री कृष्ण को भी पता चल चुका था कि विदर्भ नरेश भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी परम रूपवती तो है ही, परम सुलक्षणा भी है। भीष्मक का बड़ा पुत्र रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से शत्रुता रखता था। वह बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था, क्योंकि शिशुपाल भी श्री कृष्ण से द्वेष रखता था। भीष्मक ने अपने बड़े पुत्र की इच्छा अनुसार रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ ही करने का निश्चय किया। उसने शिशुपाल के साथ संदेश भेजकर विवाह की तिथि भी निश्चित कर दी। रुक्मिणी को जब इस बात का पता लगा कि उसका विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित हुआ है तो वह बहुत दुखी हो गई। उसने अपना निश्चय प्रकट करने के लिए एक ब्राह्मण को द्वारिका भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा। रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण के पास संदेश भेजा, हे नंदनंदन, आपको ही पति रूप में मैंने वरण किया है। मैं आपको छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती। मेरे पिता मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं। विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई है। मेरे कुल की रीति है कि विवाह के पूर्व होने वाली वधू को नगर के बाहर गिरिजा का दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। मैं भी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर दर्शन करने के लिए गिरिजा के मंदिर में जाऊंगी। मैं चाहती हूँ आप गिरिजा मंदिर में पहुंचकर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। यदि आप नहीं पहुँचेंगे तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। रुक्मिणी का संदेश पाकर भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर शीघ्र ही कुंडिनपुर की ओर चल दिए। उन्होंने रुक्मिणी के दूत ब्राह्मण को भी रथ पर बैठा लिया। श्री कृष्ण के चले जाने पर पूरी घटना बलराम के कानों में पड़ी। वो यह सोचकर चिंतित हो उठे कि श्री कृष्ण अकेले ही कुंडिनपुर गए हैं, अतः वे यादवों की सेना के साथ कुंडिनपुर के लिए चल पड़े। उधर शिशुपाल निश्चित तिथि पर बहुत बड़ी बारात लेकर कुंडिनपुर जा पहुंचा। बारात क्या थी, पूरी सेना ही थी। शिशुपाल की उस बारात में जरासंध, पौंड्रक, शाल्व और वक्र नेत्र आदि राजा भी अपनी अपनी सेना के साथ में थे। सभी राजा श्री कृष्ण से शत्रुता रखते थे। विवाह का दिन था। सारा नगर बंदरवारों और तोरणों से सुसज्जित था। मंगल वाद्य बज रहे थे, मंगल गीत भी गाए जा रहे थे। पूरे नगर में बड़ी चहल पहल थी। नगर वासियों को जब इस बात का पता चला कि श्री कृष्ण और बलराम भी नगर में आए हुए हैं तो वे बड़े प्रसन्न हुए। वे मन ही मन सोचने लगे, कितना अच्छा होता यदि रुक्मिणी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ होता, क्योंकि वे ही उसके लिए योग्य वर हैं। संध्या के पश्चात का समय था। रुक्मिणी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर गिरिजा के मंदिर की ओर चल पड़ी। उसके साथ उसकी सहेलियां और बहुत से अंगरक्षक भी थे। वह अत्यधिक उदास और चिंतित थी, क्योंकि जिस ब्राह्मण को उसने श्री कृष्ण के पास भेजा था वह अभी लौटकर उसके पास नहीं पहुंचा था। रुक्मिणी ने गिरिजा की पूजा करते हुए उनसे प्रार्थना की, हे माँ, तुम सारी जगत की माँ हो, मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी भी पुरुष के साथ विवाह नहीं करना चाहती। रुक्मिणी जब मंदिर से बाहर निकली तो उसे वह ब्राह्मण दिखाई पड़ा। यद्यपि ब्राह्मण ने रुक्मिणी से कुछ कहा नहीं था, किंतु ब्राह्मण को देखकर रुक्मिणी बहुत प्रसन्न हुई। उसे यह समझने में संशय नहीं रहा कि भगवान श्री कृष्ण ने उनके समर्पण को स्वीकार कर लिया है।
जैसे ही रुक्मिणी अपने रथ पर बैठने लगी, विद्युत तरंग की भांति भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंच गए और उन्होंने रुक्मिणी का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर रथ पर बैठा लिया और तीव्र गति से द्वारिका की ओर चल पड़े। क्षण भर में ही संपूर्ण कुंडिनपुर में यह खबर फैल गई कि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके उसे द्वारिकापुरी ले गए। शिशुपाल के कानों में जब यह समाचार पहुंचा तो वह बहुत क्रोधित हो उठा। उसने अपने मित्र राजाओं और उनकी सेनाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण का पीछा किया, किंतु बीच में ही बलराम और यदुवंशियों ने शिशुपाल आदि को रोक लिया। भयंकर युद्ध हुआ। बलराम और यदुवंशियों ने बड़ी वीरता के साथ लड़कर शिशुपाल आदि की सेना को नष्ट कर दिया। शिशुपाल आदि निराश होकर कुंडिनपुर से चले गए। रुक्मी यह सुनकर क्रोध से कांप उठा। उसने बहुत बड़ी सेना लेकर श्री कृष्ण का पीछा किया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह या तो श्री कृष्ण को बंदी बनाकर लौटेगा या फिर कुंडिनपुर में अपना मुंह कभी नहीं दिखाएगा। रुक्मी और श्री कृष्ण का घनघोर युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने उसे युद्ध में हराकर अपने रथ से बांध दिया, किंतु बलराम ने उसे छुड़ा लिया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, रुक्मी अब अपना संबंधी हो गया है, किसी संबंधी को इस तरह दंड देना उचित नहीं है। रुक्मी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पुनः लौटकर कुंडिनपुर नहीं गया। वह एक नया नगर बसाकर वहीं रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को द्वारिका ले जाकर उनके साथ विधिवत विवाह किया। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी का विवाह संपन्न हो गया। हाँ तो दोस्तों, आपको भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के विवाह की ये कथा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।